जड़े पुओ उपरे निवस्त्र हो बसी मो दीदी कौन करुला। मु सुनील जेतेबेले मो भौणी रहुथिबा सहर रे चाकरी पाइली भौणी और भिणई सहित रहिबाकु लागिथिली। दिने हठात मोर गोटे मीटिंग कैंसल हेबारु मु शीघ्र घर को फेरिथिली। घर निकट रे पहुँची कॉलिंग बेल बजैथिली, मात्र मो भौणी कबाट खोलु नथिला। सेतेबेले मु व्यस्त हो जाई रोसई घरर झरका देई घर भीतर को पशि जाइथिली। मो भौणीर बेडरूम भीतर दृश्य देखी मो रूम टांकुरी उठिथिला। मो भौणी गोटे अजणा पुरुष उपरे निर्वस्त्र ही बसी संपूर्ण कहानी कौन आसतु शुणा। मु सुनील मोर चाकरीर 8 मास पर मोर बदली हुई मो भौणी और भिणई रोथिबा सहर को हो जाइथिला। मु तांकु देखा करबाकू जाउथुबा दिन बहुत खुशी थिली, कारण मो भिणई सह मोर भल संपर्क थिला एवं मो भौणी को बहुत भल पाए। मु 3-4 दिन मध्यरे मोर समस्त व्यवहार जिनिसपत्र धरी तांको निकट रे पहुँची जाइथिली। मु आसीथिबार देखी सेमाने मध्य बहुत खुशी हो जाइथिले। मो भौणीर 2टी सुंदर संतान थिले, जहाँक सह मु खेलिबाकू बहुत भल पाउथिली। दिने मते एक मीटिंग पई 5 दिन पई अन्य शहर को जीवाकू पड़िथिला। मु सेठारू मोर किछि जरूरी जिनिस नेई मो भौणी को 5 दिन पर फेरिबाकू कही चली जाइथिली। किंतु मु एयरपोर्ट रे पहुँचीबा मात्रे मो मालिक मते कहिथिले जे मीटिंग पई हमकू भेटिबाकू आसीथिबा विदेशी ग्राहक माने सेटारे खराब पाग हेतु पहुँची पारि नाहंती, तेणु सेमाने एही सप्ताह रे सेठारे रहिबे नाही। सेथिफाई एई मीटिंग 2 सप्ताह परे हेबो। मीटिंग कैंसल हेतु मते पुनर्बार मो भौणी को घर को फेरिबाकू पड़िथिला। मु घरे पहुँचीबा परे देखिली कबाट भीतर पटु दिया होईची। मु बहुत समय पर्यंत कॉलिंग बेल बजाइली, किंतु केही कबाट खोलिले नाही। तापरे मु भाबिथिली जे बोध हुए कॉलिंग बेलटी नष्ट हो जाइची। एहा परे मु बहुत समय पर्यंत कबाट बाड़ेली, किंतु केही कबाट खोलु नथिले। जेउ कारणरू मु मो भौणी सहित किछि अघटना घटिदिबो भाबी चिंतित हेबाकू लागिथिली, कारण भिणई दिन सारा ऑफिस काम रे व्यस्त रुहंती, संध्यारे घर को फेरंती। अनेक समय रे से निज काम पई सहर बाहर रुहंती, तेणु एही समय रे मो भौणी घरे एकुटिया रहिताए एवं पिला माने मध्य विद्यालय को जाई थांती। एमिति भी होई पारे भौणीर किछि स्वास्थ्य खराब होई पारे। ए सबु भाबी मु सेतेबेले बहुत व्यस्त हो जाइथिली। घरर चाबी मो निकट रे नथिबारु भीतर को जीवाकू असमर्थ थिली। एही कारणरू मु घर भीतर को जीवा पई बाट खोजिबाकू लागिथिली। जेतेबेले मु बाट खोजी खोजी पछपट को जाइथिली, देखिथिली रोसई घरर झरका खोला अछि, जहा देखी मते टिके आराम मिलिला। मु संगे संगे झरका डेई भीतरे पशिथिली, किंतु मु भीतरे मो भौणी को कौनसी स्थान रे देखिबाकू पाइली नाही। तापरे टिके आगु को जीवा परे मु टेबुल ऊपर किछि देखिबाकू पाइली। निकट को जाई देखिला बेलकू सेठी गोटे गोलाप फूलटिए थुआ होइतिबार मु देखिथिली। आ भौणीर रूम रु किछि अजब प्रकारर शब्द आसुथिबार मु सुनिबाकू पाइथिली। कौतूहलवशतः तांको रूम निकट को जाई टिके कणई करी कबाट फांकरे देखिबारे लागिथिली। भीतरर दृश्य जहा थिला ताकू देखी मो पाद तळु माटी भुसु भुसु होई खसी पड़िबार मु अनुभव करिथिली। मु कोन करिबी किछि चिंता भी करि पारि नथिली। रूम भितरे छाई अंधारर 0 पावर बल्बर मिंजी मिंजी आलोकरे मो भौणी अर्ध उलग्न अवस्था भिणई उपरे बसी पूरा उत्साहर सहित से सबु किछि करुथिले, जहा मते देखिबार उचित नथिला। मु देखिदेला मात्रे मो रूम टांकुरी उठिथिला। बोध हुए से माने बहुत उत्साह थिबारु मोर कॉलिंग बेलर शब्द कि कबाट ठकठकर शब्द शुणी पारि नथिबे। मते ए सबु देखी बहुत आश्चर्य और खराब लागिथिला जे मु सेमानंकु एभली अवस्था रे देखि देइथिली। मु सांगे सांगे से स्थान छाड़ी चली जिबा पई निष्पत्ति नेइथिली। जदि सेमाने मते सेठी देखि देइ थांते ताहाले सेमानंकु भी मो भली बहुत आश्चर्य और खराब लागि थांता। सेथि पई मु तुरंत से स्थान छाड़ी झरका बाटे धीरे करी जेमिति पसिथिली सेमिति बाहर को चली जाइथिली। मु भाबिथिली मु एक रेस्टोरेंट को जाई 2-3 घंटा बिताइबी। से समय भितरे सेमाने परस्पर को भल भावरे उपभोग करुथांतु। एहा भाबी मु सेठारे थिबा एक प्रसिद्ध होटेल रे खाइबा ऑर्डर को अपेक्षा करी बसिथिली। तापरे किछि समय छाड़ी मु देखिली भिणई भाई किछि लोकंक सह होटेल बाहर को आसुचंती। मु देखी आश्चर्य हो जाइथिली जे भिणई भाई तो घरे अछंती, किंतु हठात से एठिकी किपरि आसिले। एहा मो पई एक बड़ आश्चर्यजनक घटना थिला, तेणु मु मोर निजको आउ अटकई पारिली नाही एवं संगे संगे तांको अनुसरण करिथिली। मु सेमानक निकट को जाई तांको पछरु डाकिबारु से मते देखी प्रथमे आश्चर्य हो जाइथिले। भिणई भाई संगे संगे मते पचारिथिले, अरे सुनील तू एठी, तू परा कहूथिलु तोर मीटिंग थिला,
एयरपोर्ट को जाइथिलु पुणी कौन है एठी केमिति मु कहली हठात मोर मीटिंग कैंसिल हो गला सेतिपई मु एठाकु चली आसीची किंतु तुमे एठारे कौन करूछ भाई भाई कहिथिले मु मध्य मोर गोटे मीटिंग पई सखाळु एठाकु आसीची वर्तमान मोर मीटिंग शेष होईची तेणु ऑफिस को फेरुची मात्र मु बुझी पारु नै सुनील जदि तो मीटिंग कैंसिल हैला तापरे तू एठारे कौन करूछु तते तो घर को जिबार थिला घर कथा सुनी देबा खेणी मो मनरे आउ थरे भौणी और से अजणा लोक भितरे चलीथिबा अंतरंग दृश्य सब भासी उठिथिला मु सेतेबेले भाबिबारे लागिथिली ता माने सेठी मो भौणी को जहा साथी देखिथिली से मो भिणेई बाई नुहे बरं आउ जणे किए अजणा व्यक्ति थिले ता माने मो भौणी मो भिणेई बाईंक सहित विश्वासघातकता करी परक्रिया प्रीति व्यस्त रहुची एमिति बहुत गुड़िए प्रश्न भितर मुझे एमिति छंदी हो जाइथिली जे मो सामने भिणेई बाई छिड़ा होई मते कौन पचारुथिले मुझे निजे भी भूली जाइथिली भाई मते टिके हले देई कहिथिले ए सुनील कुआडे अन्य मनस्क रहूचु मु कौन पचारुची परा तू घर को न जाई होटल रे कौन करूचु मु कौन उत्तर देबी किछि बुझी पारु नथिली को मुहरे मु तांको उत्तर देई थांती जे घरे को भड़ी दृश्य देखी मु आसी ए होटल रे बसिछि बोली सेथिपाई मु तांको मिछ कहिथिली जे मु गोटे सांग को मोर देखा करिवा पई एठी अपेक्षा करिछि भाई सुनी कहिथिले हौ सुनील एथिरे एमिति अन्य मनस्क ही कहिबार कौन अछि तू तो सांग सहित देखा होई घर को जा मु ऑफिस जाउछि एतिकी कही भाई तांको ऑफिस चली जाइथिले किंतु चिंतारे थिबा हेतु सेतेबेले को मो मुंड बुलेई दउथिला मो सहित कौन घटी जाउथिला किछि बुझी पारिल नाही मु संगे संगे सेठारु घर को चली जाइथिली एथर जेतेबेले मु जाई घरर कबाट बाड़ैली बाड़ाऊ बाड़ाऊ दीदी कबाट खोलिथिले मते सामनारे देखी दीदी आश्चर्य हो जाइथिला तापरे मु ताकू कहिथिली जे प्रकृत रे मीटिंग टी हठात कैंसिल हो जाइथिला सेथिपई मु फेरी आसिली एहापरे से मते सबुदिन भली व्यवहार करुथिला जेपरी से सबुबेले व्यवहार करिथाए मु तथापि विश्वास करि पार नथिली जे सेही समय रे मु दीदी को अन्य काहा सहित असंजत अवस्था रे देखिथिली बोली न जानिबा भली से दिन मो भौणी को पचारिली भाई अपराह्न रे फेरी आसीचंती कि से कहिथिला तू तो जानिचु जे तो भाई अधिकांश समय रे निज काम पई शहर बाहर रुहंती से एठारे रहिले मध्य सखाळे जाई राति रे फेरी थांती दिन रे तो भाई को आसीबार कोनोसी सुजोग नहीं किंतु तू एसबु काहेकि पचारुचु मु एमिति पचारि देली बोली कही से समय रे तांको कथा को एड़ाई जाइथिली एहापरे मु दीदी को खाइबा को मागिथिली खाइबा परे मु निज रूम रे चुपचाप जाई बसी जाइथिली किंतु सेतेबेले मो मन भितरे किछि घंटा पूर्वरु देखिथिबा से दृश्य सबु गोटी गोटी करी मने पड़ी जाउथला भौणीर पिला माने मो सहित खेलुथिले किंतु से दिन मु सेमानक सहित खेलिबाकू बिल्कुल भी मो मन हेउ नथिला से दृश्य गुड़िक बारंबार मो मन भितरे मते क्षत विक्षत करि पकाउथला मते भारी दुख लागुथिला मु भाबुथिली जे मो भौणी पाखकु जाई ताकू पचारिबी से सब काहेकि करूची से निज घर को काहेकि नष्ट करने चेष्टा करुची भाई एते भल से ताकू एते सम्मान करती से तापाई कौथिरे किछि अभाव रखी नाहंती तेबे दीदी काहेकि तांको एपरि प्रतारणा करुची किंतु ए सब मु तांको किछि पचारि पारि नथिली कारण से पर्यंत मु संपूर्ण निश्चिंत नथिली जे मु जहा देखिथिली ताहा केते दूर सत बोली मु भाबिथिली बोधहुए वर्तमान मते एही विषय रे भल करी अनुसंधान करबाकू पड़िबो एवं मो भौणी उपरे कड़ा नजर रखिबाकू पड़िबो सेही दिन ठारू मु मो भौणी प्रति ध्यान देबा आरंभ करथिली जानिबाकू पाइली राति रे भाई सोइबा परे से काहाठारू कॉल पाई चुपचाप टेरास को जाई काहा सह कथाबार्ता हेउची एथिरू मु दृढ़ निश्चिंत हो जाइथिली जे से काहा सह गोटिए सबुदिने कथाबार्ता हेउची तांको जीवन रे मु भिणेई बाई छड़ा आउ जणे पुरुष अछंती किंतु मु बुझी पारु नथिली से सब काहेकि करूची एमिति किछि दिन बीतीगला मोर बॉस मते एक मीटिंग रे जोग देबा पई एक बड़ होटल को पठाइले मु मोर मीटिंग शेष करिबा परे सेठारु फेरुतिबा बेले रिसेप्शन रे दीदी को छिड़ा होइतिबार देखिली से सेठारे काहा सह कथाबार्ता हेउतिला से सेतेबेले ऊपर रूम आड़ को गला मु मध्य ताकू गुप्त रे अनुसरण करिथिली एवं देखिथिली से गोटे रूम रे पसी जाइतिला तापरे रिसेप्शन को जाई सेठारे सेमान को अपेक्षा करिबा आरंभ करिथिली 2 घंटा परे से सही रूम रु बाहरी आसिला तार बाहर को आसीबार 5 मिनिट परे सही रूम रु जणे लोक बाहर को आसिले किंतु मु जानि नथिली सही व्यक्तिटी किए से दिन जीवन रे प्रथम थर पई सही व्यक्ति को मु देखुथिली मु मो मुह को भल भाबरे लुचाई देइथिली एवं तापरे देखिथिली से लोकटी सेठारु चली जाइची किंतु दीदी होटल बाहर छिड़ा होइची
ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧହୁଏ ସେ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ତାପରେ ଏକ ଅଟୋ ତା ସାମ୍ନାରେ ଆସି ଅଟକିଗଲା ଏବଂ ସେ ସେହି ଅଟୋରେ ବସି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଟୋକୁ ଡାକିଥିଲି ଏବଂ ଦିଦିଙ୍କ ଅଟୋକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ କହିଥିଲି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ବୋଧହୁଏ ଦିଦି ଘରକୁ ଯାଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯିବା ବାଟ ଆଗରେ ରହିଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଦିଦି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲା? ଆମର ଅଟୋ ଆଗରେ ରାସ୍ତାରେ ଗଡ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ଦିଦି ଅଟୋ ଅନ୍ୟ ଏକ ହୋଟେଲ ନିକଟରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ଅଟୋରୁ ଓହ୍ଲାଇ ହୋଟେଲ ଭିତରକୁ ଗଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲୁଚି ରହି ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲି। ତାପରେ ସେ ଲିଫ୍ଟ ଦେଇ ସେହି ହୋଟେଲର ଏକ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଗଲା ଏବଂ ସେହି ରୁମ୍ରୁ ସେ ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟାରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲା। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ପୁରୁଷ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲା। ମୁଁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲି, କାରଣ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମିଲନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ନଥିଲେ। ମିଲନ ମୋ ଭିଣେଇ ଭାଇର ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏତେ ଦୂରରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମୋ ଭଉଣୀ କାହିଁକି ଏହି ହୋଟେଲ ରୁମ୍ରେ ଚୁପଚାପ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଥିଲା? ମୋତେ ଏସବୁ ଦେଖି କିଛି ବୁଝାପଡ଼ୁନଥିଲା। ସେମାନେ ଏକାଠି ହୋଟେଲରୁ ବାହାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଗାଡ଼ିରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ମୋର ମସ୍ତିଷ୍କ ସେତେବେଳେ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ସେ ସମୟରେ ନିଜକୁ ପଚାରୁଥିଲି, କ'ଣ ମୋ ଭଉଣୀ ଏକାଥରକେ ଅନେକ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ? ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଭଉଣୀ ବିଷୟରେ ଏମିତି କିପରି ଭାବିପାରିବି? ପିଲାଦିନରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଭଉଣୀକୁ କେବେ ଏମିତି ଦେଖିନଥିଲି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋତେ ମୋ ଭଉଣୀର ଚରିତ୍ର ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ଆସିଥାନ୍ତା। ତାହେଲେ ଆଜି ଯାହା ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ଥିଲା? ମୋ ଭଉଣୀ ଅନେକ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହ ଏତେ ସମୟ ଧରି ଏକାଧିକ ହୋଟେଲ ଯାଇ ହୋଟେଲ ରୁମ୍ରେ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲି, ମୋର ଭଉଣୀ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲା ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ସେଦିନ ପଚାରିଥିଲି, ସେ କାହିଁକି ଏତେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି? ସିଏ କହିଥିଲା, ଘରେ ରହିବାକୁ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି। ତମେମାନେ ଯେ ଯାହା କାମରେ ଯିଏ ଯାହାର ଚାଲିଯାଉଛ। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ମୁଁ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ରହି ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତ ସମୟ ନାହିଁ, ନହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଟିକିଏ ଯାଇ ବାହାରକୁ ବୁଲି ଆସନ୍ତି। ଚାଲ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ତୁ ଆଉ ତୋ ଭିଣେଇ ଭାଇ 2 ଜଣ ଯାକ ଅଫିସରୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ଛୁଟି ନେଇ ଆସ। ପିଲାମାନେ ବି ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଏଇ ମୌକାରେ ସେମାନଙ୍କର ବି ଟିକେ ମନ ଫୁର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଦିଦିଙ୍କ ଠାରୁ ସେତେବେଳେ ମିଛ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଶୁଣି ଆଁ କରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଅନେଇ ରହିଥିଲି। ଭାବୁଥିଲି, ଆଜି ମୋ ଏଇ ଭଉଣୀ ଏତେ ସମୟ ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଠି କ'ଣ ଏମିତି କହୁଛି? ସତେ ଯେମିତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ସେ ବାହାରକୁ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇନାହିଁ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ଆଉ ଥରେ ଏମିତି ଘଟଣା ପୁଣି ଘଟିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅଫିସରୁ ଶୀଘ୍ର ଆସିଯାଇଥିଲି, ମୋ ଭଉଣୀ କବାଟ ଖୋଲୁନଥିଲା। ମୁଁ ବୁଝି ଯାଇଥିଲି ଯେ ଭିତରେ ମୋ ଭଉଣୀ ସହିତ ସେହି ଦିନ ଯିଏ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା, ସେ ହୁଏତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରେ। ଏହା ଭାବି ମୋତେ ବହୁତ ରାଗ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଭାବିଲି, ଆଜି ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ମୋ ଭଉଣୀ ମୋ ଭିଣେଇ ଭାଇ ସହିତ ଯାହା କରୁଛି କିଛି ଠିକ୍ କରୁନାହିଁ। ଦିଦି ତାର ଶରୀରର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବାରେ ଏତେ ହଜିଯାଇଛି ଯେ ଛୋଟ ପିଲା ଦୁଇଟିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା ବି ସେ କରୁନାହିଁ। ତାକୁ ଉଚିତ ମାର୍ଗକୁ ମୋତେ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ସେଦିନ ଭଳି ରୋଷେଇ ଘର ଝରକା ବାଟ ଦେଇ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଥିଲି। ଘର ଭିତରେ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇ ଖେଳେଇ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବାର ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି। ରୁମ୍ ଭିତରୁ ଦିଦିର ଚିଲେଇବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମୁଁ ବାହାରୁ ଗୋଟେ ମୋଟା ବାଡ଼ିଟିଏ ନେଇ ତା ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଧସେଇ ପଶିଥିଲି। ରୁମ୍ ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ମୋତେ ଆଉ ନୂଆ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିନଥିଲା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ରାଗରେ ଆଉ ମୋ ଆୟତରେ ନଥିଲି। ମୋଟା ବାଡ଼ିରେ ସେ ଲୋକଟାର ମୁଣ୍ଡକୁ କଷିକରି ଗୋଟେ ପାହାରେ ପକାଇଥିଲି। ସେ ଅଜଣା ଲୋକଟି ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚେତା ହରେଇ ସେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ମୋର ଏମିତି ହଠାତ୍ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଧସେଇ ପଶିଯିବା ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଅସଂଯତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଥିବାରୁ ମୋ ଦିଦି ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡରି ଯାଇଥିଲା। ସାମ୍ନାରେ ମୋତେ ଦେଖି ଭଉଣୀ ମୋ ନିକଟକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସି ହାତ ଧରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ କହିଲା, ସୁନୀଲ, ତୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସି ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କଲୁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଦିଦିକୁ ପଚାରି ବସିଥିଲି, ସେ ଅଜଣା ଲୋକଟା କିଏ ଏବଂ ସିଏ ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଛି? ଦିଦି ମୋତେ ସେଦିନ କହିଥିଲା ଯେ ସିଏ ଜଣେ ଚୋର ଏବଂ ଚୋରି କରିବାକୁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି। ମାତ୍ର ମୁଁ ଦିଦିକୁ କହିଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୋର ଆଉ କୌଣସି ବାହାନା ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। ମୋର କର୍କଶ ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ପରେ ମୋ ଭଉଣୀ ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ଆଖିରେ ସେଦିନ ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲି, ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ତୋର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ? ତତେ ଆଉ ଏ ଲୋକଟାକୁ ମୁଁ ଦିନେ ହୋଟେଲରେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରୁ ସାଥୀ ହୋଇ ବାହାରୁଥିବାର ଦେଖିଥିଲି।
मोर ए कथा शुणी दीदी से दिन आहुरी आश्चर्य हो जाइतिला। से चुपचाप मो गोड़ धरी क्षमा भिक्षा मागिथिला। कहूथिला मो उपरे दया कर सुनील, तो भिणेई भाई को ए विषय किछि कहबु नहीं। मु तो आगरे हाथ जोड़ुछि। मो घर को भांगिबारु बंचेई दे सुनील, मो परिवार को नष्ट हेबारु रक्षा कर। मु ताकू सेतेबेले कहिथिली से कुंभीर कांदण आउ मो निकटरे चलिब नाही। तू ए सब करबा समय रे थरेटे लज्जित मध्य अनुभव कलु नाहु। केवल एही व्यक्तिंक सह नुहे बरं से मिलन सहित मध्य तू ए सब करुछु। आ ता सहित भी शारीरिक संपर्क रखिछु। किए जाने आउ केते पुरुष सहित तोर एही भली पाप संपर्क सब अछि। तो भली स्त्री लोक माने आम नारी जाति पई गोटे गोटे कलंक। दीदी मो कथा शुणी से दिन कहितिला तू सत कहूछु सुनील, मो भली जने नारीर बंचिबार कौनसी अधिकार नहीं। एहा परे से संगे संगे निज आलमारी पाखक दौड़ी जाइथिला एवं सेथिरु एक बंधुक बाहर करी निजर मुंडरे लगेई फुटेइबाकू जाउथिबा बेले मु ता हाथकू धरी ताठू बंधुकटी छळेई नेइथिली। एहा देखि मु मध्य सेतेबेले बहुत विब्रत होइगली। मु ताकू सेतेबेले कहिथिली जे तू जहा करुछु सेतिपई तू जदि एते लज्जित तेबे तू एसबु काहेकि करुछु। से सेतेबेले कहिथिला जे मु मोर निज इच्छारे एसबु करू नाही, बरं मु असहाय होई एसबु करिबाकू बाध्य हेउची कारण एही व्यक्ति मते ब्लैकमेल करुथिला। ब्लैकमेल कथा शुणी मु सेतेबेले आचंबित होई जाई ताकू पचारिथिली ब्लैकमेल तते किए आ काहेकि करुथिला। दीदी सेदिन मो प्रश्नर उत्तर देबा पई जाई कहिथिला आजी मु तते सब किछि कहिबी, किंतु तू प्रतिज्ञा कर जे तू मते सहाय्य करिवु कारण मु एमिति एक जालरे फसी जाइछि जे वर्तमाने एथिरु बाहरिबा मो पई कष्टकर। मु ताकू कहिथिली सुनु दीदी, तू जदि मते तो सहित घटिथिबा सब सत कथा कहिबु मु कथा दउछि दीदी, मु तते निश्चित एई विपदरु उद्धार करिवि। तापरे मु ओ दीदी मिसी से अजणा लोकटाकू गोटे खुंटरे भल करी बांधी देलु ओ ता मुहरे बड़ पटिटिए लगेई देइथिलु। मु दीदी को पानी ग्लासटे देई साष्टांग करिथिली। तापरे से तार भयानक अतीत गुड़िक मो आगरे से दिन गोटी गोटी करी बखाणीबाकू आरंभ करिथिला, जेउ विषय रे मु किछि जानि नथिली। विवाह पूर्वरु संबित मते बहुत भल पाउथिले। बेले बेले से कैंडल नाइट डिनर आयोजन करुथिले एवं बेले बेले मते बुलेइबाकू बाहरकू नेउथिले, किंतु संतान जन्म हेबा परे तो भाई संबित मो प्रति पूर्व बड़ी आउ समय देउ नथिले। मु अनेक थर एथिपई अभियोग मध्य करिथिली, मात्र संबित कहूथिले से केवल आम मानक पई एही टंका रोजगार करूचंती, किंतु सेतेबेले आमर टंकार कोनोसी अभाव नथिला। तेबे से काहेकि एहाकू नै एमिति अभियोग करूचंती एहा भाबी मु सेतेबेले आश्चर्य होई जाउथिली। मु संबितिंकू सेतेबेले बहुत थर ए विषय बुझेइबाकू चेष्टा करिथिली। केवल टंका सब किछि नुहे, प्रत्येक इच्छा टंका सहित पूरण होई परिबो नाही। मते आ आम पिलामानकू तुम समय दरकार, किंतु संबित यह बुझिबाकू प्रस्तुत नथिले। सबुबेले तांको जिद आगरे मु विफल हेउथिली। एहा भितरे मांकर स्वास्थ्य अवस्था खराब हेबाकू लागिथिला एवं से मते किछि दिन सांगरे नै जिबाकू चाहुथिले कारण सेही समय रे तू हॉस्टेल रे रही इंजीनियरिंग पढुथिलु। भाउजंक बापांकर देहांत होई जाइतिबारु भाई और भाउज सेपटे तांको घरकू दशाह काम इत्यादि करिबाकू चली जाइथिले। सेमाने गला परे मा एकुटिया थिला। मु सेतिकी बेले तांको सहारा देबा पई सेठी जाई रहिबा आरंभ करिथिली। संबितर सांग मिलन संबित कहिबा जोगु मझिरे मझिरे पिलामानकर भल मंद आसी पचारि देउथिला। के जानी केमिति से मो सहित किछिटा दिन हेब कथाबार्ता भितरे मो मुहरु मो मन भितरर अभाव को अनुभव करि नैथिला। से धीरे धीरे मो सहित बंधुता आरंभ करि देइथिला एवं मु मध्य तांकर एमिति आत्मीयता को पसंद करिबा आरंभ करि देइथिली। से पिलामानकर जतन नेउथिले एवं पिलामाने तांको सहित बहुत खुशी थिले। एमिति मिलन निजर अधिक समय पिलामानक सहित बितेबा सहित मो सहित किछि समय कथाबार्ता देउथिबारु मते मध्य ता सहित समय बितेबाकू भल लागुथिला। एमिति समय बीती जाउथिला। मिलन जेमिति मो सहित एते समय देई मोर ओ मो पिलामानक हृदय रे गोटे छोट स्थानटिए तयारी करि परिथिले। मु से भल पाइबा आ मो सहित समय बितेबाकू तो भिणेई भाई संबित ठारू भारी आशा रखिथिली। मने मने मिलन को देखी संबित को झुरुथिली। किछि दिन परे मते सेठू फेरिबार दिन आसी पहुँची जाइतिला। ठीक सेही समय रे दिने मिलन मते आसी कहिथिले से मते एते कम दिन मिसिबा भितरे हृदयरु भल पाई बसिछि। मु तार एमिति प्रस्ताव को सुनी से दिन आश्चर्य होई ताको मना करि देइथिली। एहा परे मिलन मते बुझेइबाकू चेष्टा करिथिले जे किछि नहेले आम भितरे भल बंधुताटिए रहिबा उचित हेबो, किंतु मु ताको कहिथिली
ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ କୌଣସି ବନ୍ଧୁତା ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହେଁ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାପରେ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏଠାକୁ ଆସିବା ପରେ ସମ୍ବିତଙ୍କର ସ୍ୱଭାବରେ ବିଶେଷ କିଛି ବଦଳିବାର ମୁଁ ପରିଲକ୍ଷିତ କରୁନଥିଲି। ମୋ ସହିତ ସମୟ ଟିକେ ବାହାର କରି ବିତେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ସବୁ ଆପଣେଇ ପୂର୍ବ ଭଳି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲି। ସମ୍ବିତଙ୍କର ଏଭଳି ମୋତେ ସମୟ ନ ଦେବା ମୋତେ ଭିତରେ ଭିତରେ ଖାଇ ଗୋଡ଼ାଉଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତାରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଥିଲି। ତାପରେ ଦିନେ ହଠାତ୍ ମିଲନ ଏଠାକୁ ଆସି ମୋତେ ଡାକିଲେ। ସେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେଦିନ ଯାହା କହିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ହୋଇ ରହିପାରିବା, କାରଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ସର୍ବଦା ଜଣେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରିଥିଲି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭାବିଥିଲି ତା ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କରିବାରେ କୌଣସି କ୍ଷତି ନାହିଁ ଏବଂ ସେହି ଦିନଠାରୁ ମିଲନଙ୍କ ସହ ମୋର ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ମିଲନ ମୋତେ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ବିତ ମିଲନର ଆମ ଘରକୁ ଏମିତି ଆସିବାକୁ ଜମା ପସନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମ୍ବିତ ମିଲନକୁ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ମିଲନ ମୋତେ ଭେଟିବା ପାଇଁ ହୋଟେଲର ବାଟ ବାଛି ନେଲେ। ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ହୋଟେଲରେ ମିଲନକୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେଦିନ କେଉଁ ଏକ ଦୁର୍ବଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଉପରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ବସିଥିଲି। ଆଉ ଯାହା ମୋର କରିବାର ଉଚିତ ନଥିଲା ମୁଁ ସେ ସବୁକିଛି ସେ ହୋଟେଲରେ ତା ସହିତ ସେଦିନ କରିଦେଇଥିଲି। ଏହାପରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସବୁବେଳେ ଚାଲୁଥିଲା। ମିଲନ ମୋତେ ବୁଝାଇଥିଲେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା, କାରଣ ଏଥିରେ ତୁମକୁ ମଜା ଓ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି ଆଉ ମୋତେ ବି ମଜା ଆସୁଛି। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାପ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ଥରେ ମିଲନ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ମନ ହେଲା। ସିଏ ବି ମୋ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଆମେ କେମିତି ମିଶିବୁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲୁ। ଏହାପରେ ମିଲନ ତା ସାଙ୍ଗକୁ କହି ତା ରୁମ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭଡ଼ାରେ ନେଇଥିଲା। ଆମେ ଦୁଇଜଣ ସେ ଭଡ଼ା ଘରେ ସେଦିନ ରାତି ସାରା ପରସ୍ପରର ଶରୀରର ଭୋକ ମେଟାଇଥିଲୁ। କିଛି ଦିନ ରହିଲା ପରେ ମୁଁ ବାପ ଘରକୁ ଫେରି ମୁଁ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ଦିନେ ମୁଁ ମିଲନ ଠାରୁ ଏକ କଲ୍ ପାଇଥିଲି। ସିଏ ମୋତେ କହିଥିବା ଖବର ସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସି ପଡ଼ିଥିବା ଭଳି ମୋତେ ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା। ମିଲନ କହିଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଟୁକୁ ତାର ଏବଂ ମୋର କିଛି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଶେଷ ଥରକ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରହିଥିଲୁ, ସେଦିନ ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ପରସ୍ପରକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲୁ ଆଉ ସେ ସବୁ ତା ସାଙ୍ଗ CCTVରେ ରେକର୍ଡ଼ କରି ନେଇଛି। ଏବେ ସିଏ ମୋତେ ସେହି CCTV ରେକର୍ଡ଼ର ଆଧାରରେ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଛି। ମିଲନର ଏ କଥା ସେତେବେଳେ ଶୁଣି ମୋର ଚେତା ହଜିଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ବିତକୁ କହି 2 ଦିନ ବାପ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। ସେଠି ମୁଁ ଓ ମିଲନ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ତାକୁ CCTVର ରେକର୍ଡ଼କୁ ଡିଲିଟ୍ କରିବାକୁ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ, ମାତ୍ର ସେ CCTV ରେକର୍ଡ଼କୁ ଡିଲିଟ୍ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା। ଆମେ ତାକୁ କିଛି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଯାଚିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଟୁକୁ କହିଥିଲା ମୋତେ ଟଙ୍କା ନୁହେଁ, ତୁମେ ମିଲନ ସହିତ ଯେମିତି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛ ମୋ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ମୁଁ CCTV ରେକର୍ଡ଼କୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେବି। ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନ ପାଇ ସେଦିନ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୁଁ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଏଥର ସେ CCTV ରେକର୍ଡ଼କୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭୁଲ ଥିଲି। ସେ CCTV ରେକର୍ଡ଼କୁ ବାହାରେ ଦେଖାଇ ଦେବାର ଭୟ ଦେଖାଇ ମୋତେ ଏମିତି ତା ମନ ଇଚ୍ଛା ତାର ଶାରୀରିକ ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଉଥିଲା। ଏମିତି ଡରେଇ ଧମକେଇ ସେ ମୋ ଠାରୁ ଏଠାକାର ଘର ଠିକଣା ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ତା ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମୋତେ ଏଠାକୁ ଆସି ଉପଭୋଗ କରି ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଟୁକୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ମୋ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ମାଗିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିଲି। ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଲରେ ଫସିଯାଇଛି। ଏଠାରେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସମ୍ବିତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣାଇ ପାରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଟୁକୁ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛି, ସିଏ ମୋତେ ଜଣେ ଚରିତ୍ରହୀନା ବୋଲି ଭାବିବେ। ଏହା କହି ଦିଦି ସେଦିନ ଖିନବିନ ହେଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଟୁକୁର ହୋସ୍ ସେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଥିଲା। ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଠାରୁ ଫୋନ୍ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ତା ଫୋନ୍ରେ ଥିବା ଦିଦିର ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ତାକୁ ସେଦିନ ଡରେଇ କହିଥିଲି ଯେ ଆଉ ଥରେ ଯଦି ତୁମେ ମୋ ଭଉଣୀ ପାଖରେ କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ ମୁଁ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବି। ଏହା ଶୁଣି ଟୁକୁ ଜୋରରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା ଆଉ କହିଥିଲା, ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ମୋ ଠାରୁ ମୋବାଇଲ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଲେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଉଡ଼ିଯିବ? ଆରେ ଏହାର ଅସଲ କପି ତ ମିଲନ ମୋବାଇଲରେ ଅଛି। ଏହା ଶୁଣି ମୋ ଭଉଣୀ ଏବଂ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲୁ। ଦିଦି ଟୁକୁକୁ କହିଥିଲା, ତୁମେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ତାପରେ ଟୁକୁ କହିଥିଲା ଯେ ଏସବୁ ହେଉଛି ମିଲନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ ଯୋଜନା। ତାପରେ ଟୁକୁ କହିଥିଲା, ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ମିଲନ ତୁମକୁ କିଛି ବାହାନା କରି ମୋ ଘରକୁ ଡାକିବ ଏବଂ ତାପରେ ତୁମର ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ତାପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରି ତୁମକୁ ଶାରୀରିକ ଶୋଷଣ କରିବି ଆଉ ତୁମଠାରୁ ଟଙ୍କା ବି ଝଡ଼େଇବି। ଏ ଟଙ୍କା
तार और मो भितर दुई भाग हो जाए। एहीपरी आमे दुहे मिसी तुमको सबुआड़ू लुटुथिलु। तुमे एपरी एक मूर्ख स्त्री लोक यह तुमे मध्य जानी ना जे आमे दुहे तुमर केते लाभ उठेचु। ए सब शुणी दीदी सेतेबेले कांदिबाकू लागिथिला एवं कहिथिला वर्तमान मोर मृत्यु व्यतीत अन्य कौनसी विकल्प नहीं। एमानकर जालरे पशि मु मोर सुखी परिवार पई एबे अविश्वासीर पात्र पलटिची। मु गोटे भल माँ मध्य होई पारिली नहीं। को पिलाकू भी मो भली माँ मिलवा उचित नुहे। मो भली लोकर बंचिबार कौनसी अधिकार नहीं। यह कही दीदी आउ थरे सेतेबेले निजको मारिबाकू चेष्टा करुथिला। मु संगे संगे ताको अटकेई बुझेइबाकू जाई कहिथिली, सुन दीदी निजको संभाळिबाकू चेष्टा कर। एभली अवस्था रे एमिति उत्तेजित होई कौनसी निष्पत्ति नेबा तो पई घातक साजिपारे। आगुरु तू बहुत भूल निष्पत्ति नहीं पस्ताउचु। आउ थरे सेई भूल करिबा तो पक्षे शोभा पाउनी दीदी। काहा कथा भावे कि न भावे से पिला दुईटांको मुह को टिके देख। जदि आज तोर किछि हेई जाए सेमानकर अवस्था कौन हेबो। दीदी मते कहितिला ताहेले तू कह मु एबे कौन करिवि। मोर तो सर्वस्व लुटि जाइछि। दीदी को सांत्वना देबा पई मु सेतेबेले ताकू कहितिली, दीदी तू टिके कांद बंद कर। आमुको एबे शांतिर सहित भाबिबाकू पड़िबो आगकू कौन करिबार अछि। किछि समय भाबी मु मो भौणी को सेतेबेले कहितिली जे वर्तमान तू गोटे काम कर। आम निकटरे केवल गोटे उपाय अछि। जहा होउछि तू भिणेई बाई को सब कहिदे। मो कथा सुनिबा परे भौणी सेतेबेले जोरे कांदिबाकू लागि जाइथिला। कांदू कांदू कहिथिला तो भिणेई को ए सब कथा कहि हेबो नहीं, नहेले से मते डिवोर्स दे देबे। एहाठारु भल मु मरि जाए। मु भौणी को कहिथिली तू बुझुनु काहेकि दीदी, आम पाखरे एहा छडा आउ कोनोसी बाट नाही। किंतु मो भौणी सेतेबेले मानिबाकू राजी नथिला। टुकु सेठारे निजको बहुत स्मार्ट भाबुथिला। सेतिपई हठात भिणेई भाई को फोन बाजिबा परे से बहुत खुशी अनुभव करुथिला। जेतेबेले भौणी फोन को देखिला भाई सेतेबेले फोन करिथिले से बहुत नर्भस हो जाइथिला। मु ताकू सेतेबेले कहिथिली, दीदी तू चिंता कर नहीं, आराम रे भाई सहित कथा ही जा। जेतेबेले से संबित भाई को कॉल उठाइला आमे जानिबाकू पाइलु जे भाई 2 सप्ताह पई सहर बाहर को जाउचंती। से आधा घंटा मध्य घरे पहुँचे एवं भौणी ताको बैग पैक करी प्रस्तुत रखिबाकू कहूथिले, कारण सी आसी संगे संगे चली जिबे, नहेले फ्लाइट मिस होई जिवो। दीदी शुणी भୟରେ थरिबाकू लागिथिला। मु मो भौणी को सांत्वना देबाकू जाई कहिथिली, घरे थिबा समस्त जिनिस को सठिक भाव में रखिदे एवं भाई आसीबा भितरे आमे दुहे टुकु को आम रूम रे बंद करि देइथिलु। एहापरे आमे योजना अनुसार सबु काम शेष करि देइथिलु। भाई व्यस्त भितरे थिबारु ए सब दिग प्रति कोनोसी नजर देइ नथिले। घर को आसीबा क्षणी बैग नै एयरपोर्ट अभिमुखे बाहरी जाइथिले। से जीवा परे आमे दुई भाई भौणी टिके शांति रे निश्वास मारिथिलु। तापरे मु मो रूम को भल करी परिष्कार करी ताला मारिथिली एवं टुकु को मध्य बहुत भल भाव में बांधि देइथिली। मु दीदी को कहिथिली, मिलन को तुरंत फोन करी एटिकी डाकी दे। ताकू कह जे तू एकुटिया अछु एवं तू ता सहित किछि समय बितेइबाकू चाहुचु। दीदी मो कहिबा मुताबक सेमिति कही मिलन को डाकिथिला। मिलन जेमिति केते दिनरु एई मौका खोजुथिला। से सांगे सांगे ता परदिन आसी रूम रो कॉलिंग बेल मारिथिला। मु घरे लुचि जाइथिली। दीदी ताकू रूम को डाकी सोफा उपरे बसेई चाहा आनिबाकू आसिथिला। मु योजना अनुसार से चाहा कप रे निशा बटिका मिसई देई दीदी को कहि देइथिली ताकू पियाई देबा पई। मिलन चाहा पी चेता हरई पड़ जाइथिला। तापरे मु पुलिस को डाकी सब कथा कहि देइथिली। सेमाने केमिति मो भौणीर किछि आपत्तिजनक फोटो उत्तोलन करी ताकू ब्लैकमेल करुथिले। पुलिस बाबू मिलन ठारू मोबाइल जबत करी मो अनुरोध रे दीदीर सब फोटो वीडियो गुडी को डिलीट करथिले। बहु अनुरोध परे सेमाने मो कथा रखी आगु को आसीबार थिबा समस्त पदक्षेप गुडिक संपर्क रे सेमाने मते सूचना देबे एवं काहाकू घर को पठेबे नाही बोली प्रतिश्रुति देइथिले। कारण जदि मो भाई कौनसी स्थानरू ए सब विषय जानती तेबे मो भौणीर जीवन नष्ट हो जाइथांता। एहापरे पुलिस उभय टुकु एवं मिलन को गिरफ्त करिथिला। से सेमान को धरी थाना रे पुरी देइथिले। तांको ऊपर बहुत दिन धरी केस चलथिला। कोर्ट रे देइथिबा प्रमाण एवं भौणी को साक्ष्य को आधार करी टुकु एवं मिलन को 10 वर्ष सश्रम कारादंड रे दंडित करा जाइथिला। एही मामला सह जड़ित जहाँ भी थिला मु एहाकू सर्वदा मो मोबाइल जरिया रे परिचालना करुथिली। जहा फल रे संबित भाई को ए सब विषय किछि जना पड़ी नथिला। दीदी बहुत लज्जित अनुभव करुथिले। मु ताकू बुझाइथिली जे तू करिथिबा भूल पई वर्तमान क्षमा नहीं, किंतु प्रतिज्ञा कर जे वर्तमान तू संबित भाई छड़ा आ काहा सहित कोनोसी कथा हेबु नहीं। तापरे से मो कथा मानी प्रतिज्ञा करिथिला जे से आ काहा सह कोनोसी संपर्क रखिबो नहीं।
आ मते से दिन बहुत धन्यवाद जणाइथिला कारण मो पई तांकर ए छोट घर विनाशरू रक्षा पाइथिला एवं सी मते प्रतिश्रुति मध्य देइथिला जे एणिकी से केवल निज पिला एवं ता स्वामी उपरे ध्यान देव। टुकु एवं मिलन सेमानक कार्य पई जेल रे दंड भोगुतिले। दीदी मध्य ता जीवनर गोटे बड़ शिक्षा पाई जाइथिला। बंधुगण आशा करूछु आपण मानकु ए कहानी निश्चय पसंद आसीथिबो। कहानी पसंद आसीथिले हमर ए चैनल को लाइक एवं शेयर कर दियंतु। हां जदि हमर ए चैनल को नुवा करी आछिथिति चैनल टी को सब्सक्राइब करबा संगे संगे बेल आइकन को दबेई ऑल बटन टी को चिपि दियंतु। जेते बेले भी एई बळी वीडियो हम चैनल रे आसीबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखु नोटिफिकेशन दिबो। पुनी देखाइबो आगामी वीडियो रे आ एक नुवा कहानी को नै। सेतबळ पंत रहउछु। जय जगन्नाथ।